मेरे देशवासियों नमस्कार। जब सरकारें अपनी हो, डबल इंजन की सरकार हो, पूर्ण बहुमत में हो, तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, क्योंकि अधिकारी उनके, सरकार के सारे नुमाइंदे उनके, फिर कौन रोकने वाला या कौन कुछ कहने वाला, उंगली सवाल उठाने वाला क्यों। लेकिन कई कई ऐसे घटनाक्रम होते हैं, ऐसे निर्णय होते हैं जो जनता को भी डाल देते हैं उलझन में कि आखिर ऐसे कैसे घटनाक्रम हो रहे हैं। ऐसे हम बता दें, जीवाजी यूनिवर्सिटी का अटल सभागार है, जैसे आप देख रहे हैं, इसकी जो निर्माण लागत शुरुआत में रखी गई वो करीब थी 13 करोड़ और बनते बनते इसकी पूरा कंप्लीशन आया 24 करोड़ पर, 13 से 24। अब ये अटल सभागार शुरुआत से विवादों में था और 2020 में इसका केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उस समय केंद्रीय मंत्री थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया इसका लोकार्पण कर चुके हैं 2020 में, यानी 4 साल पहले। अब 4 साल बाद ग्वालियर नगर निगम ने इसे अवैध घोषित कर दिया है। 4 साल लोकार्पण के 4 साल बाद इस बिल्डिंग को अवैध घोषित कर दिया है और नोटिस थमा दिया है। एक नोटिस, इनकी जो जीवाजी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है उनमें फायर के इक्विपमेंट नहीं है, उसका नोटिस दिया, लेकिन इस बिल्डिंग को अवैध घोषित किया है। वो भी तब जब भाजपा के राज्यसभा सदस्य और देश के नामचीन प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी 30 नवंबर को इसमें अपना प्रबोधन देने आ रहे हैं। मध्य भारत शिक्षा समिति का कार्यक्रम है, एक बड़ा आयोजन इसमें होने जा रहा है और ठीक एक दिन पहले इसको अवैध घोषित किया जाता है बिल्डिंग को। अब देखना यह है कि जब अवैध घोषित हो गई तो क्या इसमें कार्यक्रम होगा। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि क्या बच्चों के खेल हो गए हैं अब इस प्रकार के खेल खेलना। सरकारी जीवाजी यूनिवर्सिटी है, सरकारी नगर निगम है, 4 साल बाद नगर निगम को याद आई कि बिल्डिंग अवैध है, इसकी परमिशन नहीं ली नगर निगम से बनाने की। जब सरकारी डिपार्टमेंटों के बीच में आपस में ऐसा खेल हो रहा है तो शहर में कैसे खेल होता होगा। जनता के सवाल आते हैं, जनता पूछना चाहती है कि जब सरकारी डिपार्टमेंट को 4 साल बाद याद आ रही है कि अवैध है, तो फिर आम आदमी के साथ में क्या होता होगा। अब एक और सवाल देखिए, यदि एक कार्यक्रम किसी कांग्रेसी का होता और इस प्रकार से इसको अवैध घोषित किया जाता तो एक सवाल कांग्रेस की ओर से उछाले जाते, आरोप लगाए जाते कि कांग्रेस का कार्यक्रम है इसलिए इसको अवैध घोषित करके कार्यक्रम को फेल करने का प्रयास किया गया है। अब भाजपा की सरकार है, भाजपा के अधिकारी हैं और भाजपा की जीवाजी यूनिवर्सिटी भी सरकारी है। तो साथियों, सवाल यहां खड़े होते हैं कि इस प्रकार का खेल आखिर कैसे खेला जाता है 4 साल बाद, लोकार्पण के 4 साल बाद। और दूसरा ये भी बता दें कि इसका जब लोकार्पण हुआ था उसी समय विवादों में बिल्डिंग थी। इसकी जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई उस समय इस बिल्डिंग की जांच हुई, रिटायर्ड जज से, एक सदस्य रिटायर्ड जज से जांच कराई गई, उसमें घोटाले पाए गए। रिपोर्ट उजागर नहीं हुई, लेकिन उस समय सुर्खियां बनी मीडिया की कि बिल्डिंग में पूरी बिल्डिंग का बहुत सारा निर्माण गलत तरीके से किया गया है। बाद में वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन आज भी लोकायुक्त में यह मामला यूडब्ल्यू में लोकायुक्त में यानी कि ये विचाराधीन है, शिकायत जांच चल रही है। और अब फिर एक बार इस बिल्डिंग पर सवाल खड़े हो गए हैं। आप समझ गए कि क्या आज का प्रशासन, आज का तंत्र केवल एक बच्चों का खेल हो गया है। किसी को नोटिस दे दो, किसी को नहीं दो, किसी का कुछ भी करो। साथियों, कम से कम एक बार यही आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इस प्रकार के क्या मजाक बना के रखा है तंत्र को। आम आदमी का भरोसा कैसे होगा तंत्र पे, कैसे होगा सरकारों पर, ये आप समझ सकते हैं। अब सर, जैसे जीवाजी यूनिवर्सिटी का अटल सभागार 4 साल पहले उसका लोकार्पण हो गया है, तो ऐसे इंतजाम कोई किए जाएंगे कि कोई भी सरकारी संस्थान बिना अनुमति के ऐसे निर्माण नहीं कर सकते। इसमें देखिए फायर एनओसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरत है किसी बिल्डिंग को बनाने में। अगर ये नहीं होती है तो कल भी जैसे देखा आपने कि वहाँ पर एक जगह आग लग गई मंत्री जी के बंगले पर। तो फायर एनओसी बहुत ही इम्पोर्टेंट नीड है आजकल की। और ऐसी ही बिल्डिंग परमिशन, क्योंकि अगर जब बिल्डिंग परमिशन नहीं रहती है, नक्शा स्वीकृत नहीं रहता है, तो उससे क्या होता है कि बिल्डिंग अगर कभी गिरती है तो फिर उसमें लायबिलिटी फिक्स नहीं हो पाती है, किसकी लायबिलिटी रहेगी। तो इसलिए IITM में कल इनका जो सभागार था उसको सील किया गया
और इन पर 2.5 करोड़ रुपए का बकाया है और जीवाजी यूनिवर्सिटी पे 15 करोड़ रुपए का बकाया है। इनके द्वारा ये राशि नहीं दी जा रही है, जिससे कि थोड़ा नगर निगम की सैलरी जो कर्मचारियों की है वो भी देने में दिक्कत आ रही है। अभी रिसेंटली राज्य शासन ने भी सभी का वेतनमान स्वीकृत किया है और डीए बढ़ा है सभी का, तो उसकी वजह से हमारे पास 18 करोड़ की हमें सैलरी जारी करनी पड़ती है, जो कि अब 20 करोड़ की हो गई है सभी समयमान वेतनमान लगने के बाद। और 57 से 58 लाख का एनपीएस रहता है हमारा, तो 20.5 करोड़ ये और 3 करोड़ की पेंशन करीब रहती है, तो 23.5 करोड़ रुपए हमें हर महीने देने पड़ते हैं। और क्योंकि दिवाली के बाद अभी हमें राशि क्योंकि काफ़ी सारा भुगतान हुआ है उस समय, और अभी ज़्यादा पैसा नहीं है हमारे पास, और सैलरी भी डबल भुगतान हुआ है दिवाली के पहले 2 महीने का, तो अभी कुछ राशि कमी है हमारे पास, लेकिन आगे के 2 दिनों में, आज और कल में हम ये पूर्ति कर लेंगे, सैलरी सबकी समय पर निकल जाएगी। सर, शहर के कचरा प्रबंधन को लेकर बड़ा अच्छा स्टेप लिया है और प्रस्ताव भेजा है मध्य प्रदेश सरकार को, किस तरह से कचरे का प्रबंधन